रूहानी साया। मिताली के परिवार वाले बड़े ही चिंतित थे क्योंकि मिताली की शादी नहीं हो पा रही थी, क्योंकि मिताली मंगली थी और उसके लिए कहीं से भी मांगलिक लड़का मिल नहीं रहा था। अतः पूरे परिवार वालों ने निश्चय किया कि मिताली का विवाह पीतल के पेड़ से करवा देना चाहिए, क्योंकि हिंदू धर्म में यह मान्यता है कि जिस किसी के ऊपर मांगलिक दोष होता है तो उसका विवाह सबसे पहले पीपल से करा देना चाहिए। ऐसा करने से उस व्यक्ति के ऊपर से मांगलिक दोष खत्म हो जाता है। इसमें पीपल के पेड़ से फेरे दिलाने होते हैं। इसलिए मिताली के परिवार वालों ने मिताली का विवाह सबसे पहले पीपल के पेड़ से करवा दिया। अब मिताली का परिवार पूरी तरह से खुश हो रहा था, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि मिताली के ऊपर से मांगलिक दोष खत्म हो चुका है और अब हम अपने मिताली की शादी पूरे रीति रिवाज के साथ किसी भी लड़के से करवा सकते हैं। इस तरह से सोचते हुए मिताली के लिए एक रिश्ता आया और उसके साथ मिताली का विवाह पूरे रीति रिवाज के साथ किया गया। अब मिताली पूरी तरह से खुशी थी, क्योंकि उसे अपना जीवन साथी मिल चुका था और इस तरह से मिताली की विदाई कराने का समय आ जाता है। सभी की आंखें नम हैं, लेकिन दिल में एक खुशी है कि मिताली की शादी इतने दिनों से रुकी हुई थी जो कि हो चुकी है। जब गृह प्रवेश का समय आता है तब मिताली अपने पति सचिन के साथ घर प्रवेश करती है। जैसे ही मिताली अंदर जाती है तब उसके साथ कोई तीसरा व्यक्ति भी उसके पीछे जा रहा होता है, परंतु यह व्यक्ति किसी को दिखाई नहीं देता क्योंकि यह एक साया है। मिताली अपने नए घर में बहुत खुशी से रहती है, लेकिन एक दिन अचानक किचन में काम करते समय उसे आभास होता है कि मेरे साथ कोई तो है जो मुझे दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि किचन में जब मिताली काम कर रही थी तब उसका हाथ किसी ने पकड़ लिया था। यह सब महसूस करते हुए मिताली बहुत डर गई। यह बात वह अपने पति से कहती है। तब पति उसकी बातों को नज़रअंदाज कर देते हुए कहता है कि यदि तुम्हारा कोई भ्रम होगा। वह अपनी सास को भी बताती है, तो सास भी उसकी बातों पर यकीन नहीं करती। ऐसा करते हुए एक हफ्ता बीत जाता है और इन्हीं एक हफ्तों के बीच में उसे कई बार ऐसा आभास होता है कि मेरे साथ कोई दूसरा व्यक्ति है जो मुझे दिखाई नहीं दे रहा और मेरे हर काम में बाधा उत्पन्न करता है। एक रात मिताली अपने कमरे में सो रही थी कि उसे ऐसा लगता है कि मेरे बगल में कोई लेटा है। इस वजह से करवट लेकर देखने की कोशिश करती है कि उसे अचानक से किसी व्यक्ति का डरावना सा चेहरा नजर आता है, जिसे देखकर वह बहुत चौंक जाती है। उसके मुंह से चीखने की जोरदार आवाज़ निकल जाती है। उसका पति सचिन बगल में लेटा हुआ था। वह एकदम से जाग उठ जाता है और अपने पत्नी की तरफ सांत्वना भरा हाथ बढ़ाता है और उससे पूछता है कि मिताली, तुम्हें क्या हुआ? तुम ऐसे डर क्यों रही हो? मिताली अपने पति को बताती है कि मेरे बगल में एक व्यक्ति आदमी लेटा हुआ था जिसका चेहरा बहुत डरावना था। इस बार भी उसका पति इनकी बातों पर यकीन नहीं करता है, क्योंकि अभी भी ऐसा लगता है कि मेरी पत्नी को शायद कोई सपना आया होगा जिसकी वजह से वह ऐसी बातें कर रही है। वह उससे कहता है कि शायद यह तुम्हारा अपना सपना होगा जिसकी वजह से तुम्हें ऐसे डर लग रहा है। अब मिताली को भी यकीन हो गया था कि शायद मेरा पति सही कह रहा है, मुझे कोई सपना आया हो। ऐसा सोचते हुए वह दोबारा से सोने के लिए आंखें बंद करती है, लेकिन इस बार जो होता है वह सबके रोंगटे खड़े कर देने वाला दृश्य होगा। तकरीबन रात के 1:30 बजे होंगे कि वह साया मिताली के शरीर में घुस जाता है और मिताली को ऊपर से नीचे पूरा हिला देता है। मिताली हवा में लटक जाती है। वह अपने पति सचिन को आवाज़ तो लगाती है, लेकिन उसकी आवाज़ को बहबूद दबा देता है। लेकिन मिताली जोर लगाकर अपने पति सचिन का नाम लेती है। इतने में ही सचिन जाग जाता है और वह ऊपर देखता है तो उसकी पत्नी हवा में लटकी हुई मिलती है। वह बहुत डर जाता है और तुरंत अपने मम्मी और पापा को बुलाकर ऊपर लाता है। सचिन की माँ
उससे पूछती है, बेटा क्या हुआ, तुम इतने घबराए हुए क्यों और डरे हुए क्यों हो। वह बताता है कि मिताली हवा में लटकी हुई थी और वह मुझे ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगा रही थी, आप ऊपर चलो और मेरे साथ देखो कि क्या हो रहा है। जब उसकी माँ बाप उसके कमरे में देखते हैं तो मिताली को ऐसा लटका हुआ देखकर वह बहुत घबरा जाते हैं। मिताली चिल्लाती है कि माँ मुझे बचा लो, यह रूहानी ताकत मेरे अंदर घुस गई है जो मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रही है, यह मुझे मार डालेगा, मुझे बचा लो। उसकी सासू माँ को कुछ पता नहीं चलता कि अब क्या किया जाए। वह मंदिर में जल्दबाजी में गंगा जल ले आती है और अपनी बहू मिताली पर छिड़क देती है। जैसे ही गंगा जल में मिला मिताली के ऊपर गिरता है, रूहानी ताकत उसे छोड़कर चली जाती है और मिताली नीचे बेड पर गिर जाती है। ऐसा देखकर उसकी सास ससुर दोनों डर जाते हैं और मिताली के घबराने से पूछते हैं कि तुम्हारी लड़की के ऊपर कभी कोई बुरा साया था क्या। दोस्तों, इसका भाग अगला जिसमें हम बताएंगे कि मिताली के ऊपर किस बुरी आत्मा का साया था और आगे मिताली का क्या होता है, क्या वह सच से बच पाएगी। दोस्तों, मुझे बताना कि यह कहानी आपको कैसी लगी ताकि मैं प्रोत्साहित होकर आपके लिए इससे भी अच्छी अच्छी कहानियाँ लेकर आऊँ। धन्यवाद।